दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज संडे और आपकी क्लास आप सभी जानते हैं मोटिवेशनल वीडियो आती है और अलग अलग जो मतलब ग्रुप हैं यानी अलग अलग लोगों की जो डिमांड है उसके हिसाब से ही मैं आज की वीडियो बनाता हूं। और कोशिश करूंगा कि आपकी दूसरी वीडियो लोअर पीसीएस जो आपकी रुकी पड़ी है वो शाम के टाइम पे आ जाए, 7-8-9 बजे जब भी आए, कोशिश करूंगा पूरी वो रहेगी। इस हफ्ते आपकी 2 क्लासेस हिंदी की आएंगी, हिंदी व्याकरण की 2 क्लासेस आएंगी जो हमारा हिंदी गहन अध्ययन वाला चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कल आए, कल नहीं भी आएगी। अगर हिंदी अगर कल नॉर्मल क्लास आती है तो परसों फिर भी आपकी हिंदी की क्लास आएगी। साथ ही 2 क्लास भूगोल एक गहन अध्ययन और क्लास इकोनॉमी गहन अध्ययन की भी आपकी इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उत्तराखंड की एक क्लास, कोई ना कोई क्लास आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जिस रिदम से, जैसे बहुत खुशी होती है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को देख के। जैसे अभी एक सुबह सुबह एक मैसेज आया था एक लड़के का, सर 6 दिन में जिला सीरीज कंप्लीट कर ली, 6 दिन में अपने आप में उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो नोट्स बना दिए, रिवीजन कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है इस प्रकार के डेडिकेशन देख के। ठीक है, जिस चीज़ को करने हमारे 60-60, 70-70, 80-80 दिन लगे, 80-90 क्लासेस लगी जिस चीज़ को कंप्लीट में, आप लोग उसको 2-2 हफ्ते, 1-1 हफ्ते में कंप्लीट कर ले रहे हो। तो अब तो रिवीजन ही करना है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जा रहे हैं। एक रिदम को बना के रखिए। ठीक है, जब तक इस फ्लो को बना के रखोगे फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है सफल होने से। फ्लो नहीं टूटना चाहिए आप लोगों का, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, अपने जहन में इस बात को रख लेना कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। बाकी जैसे जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जुड़े हैं मुझसे, तो मैंने कल 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ फिर दिए थे क्विज के। धीरे धीरे वो क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 100 भी पहुँच जाएगा और कभी ना कभी आपको ऐसा फील आने लग जाएगा कि हम एग्जाम हॉल पे ही बैठे हुए हैं। आज की वीडियो, ये जो वीडियो है विशेषकर उन लोगों के लिए डेडिकेट है जो घर पे जो महिलाएं काम कर रही हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं हो पाता, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे करें। पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, वर्किंग पर्सन जो हैं, चाहे वो गर्ल हैं या बॉयज़ हैं, जहाँ भी वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके अलावा उनको तैयारी करनी है, वो कैसे करें। इसके अलावा जो कम एज ग्रुप वाले हैं, जो रोना लगे रहता है कि सर हमारी एज इतनी होगी, हम क्या करें। तो तीनों ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियो दी है और ये सभी के लिए एक प्रकार का अपने आप में मोटिवेशन अपने आप में साबित होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात मैं उन लोगों की करूंगा जो एज का रोना रो रहे हैं। ठीक है, यानी जो एज फैक्टर को लेके परेशान हैं। अब कई लोग जैसे कहीं पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, अब ज़्यादा एज है तो ऐसा तो नहीं कि घर पे बैठे होंगे, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में काम कर रहे हैं, तो सरकारी सेवा उनको पाना मतलब चाहते हैं, ये उनके एक ड्रीम है, एक सपना है कि यार हम भी सरकारी सेवा करें। बहुत हो गया प्राइवेट सेक्टर का, एज का उनके ऊपर पे मतलब एक एज फैक्टर थोड़ा सा हावी हो जाता है। अब अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो 26 साल 27 साल में कह रहे कि सर हम ज़्यादा एज के हो गए, यानी मतलब उनको ये लग रहा है कि हमारी एज निकल गई 26 साल 27 साल में। तो बच्चों, ये 26 साल 27 साल कोई एज थोड़ी ना होती है यार, ये कोई एज नहीं निकली है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे हो, आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, आप लोग देख लेना। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब मैं तो, मेरे तो सब बड़े भाई के समान है, बड़े भाई बड़ी बहन, मैं किसी की मतलब किसी को बेइज्जत करना इस प्रकार का काम नहीं करता हूँ। तो मैं हमेशा एक काम करूँगा, जैसे मेरे लिए जो मैसेज आते हैं, कभी एक भैया थे वो जैसे उनकी एज बताते थे कि वो 38 है। एक अभी कल ही परसों एक भैया का मैसेज आया था कि सर एज 40 ईयर होगी, कि ARO की विज्ञप्ति आएगी नहीं आएगी। मेरा जहाँ तक ये मानना है, अगर आप लोग एज का फैक्टर तब तक अपने दिमाग में मत लाओ जब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। यानी अगर आपके पास कोई ना कोई फॉर्म है, अगर आप उसको भर सकते हैं तो आप कंप्लीटली डेडिकेट होकर उस एग्जाम को खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं यार एज ज़्यादा होगी, अब क्या होगा, मेरी 32 होगी, वहाँ पीछे से 24 वाले मेरे से फाइट कर रहे हैं, मैं 34 का हो गया, मैं 35 का हो गया, आज तक नौकरी नहीं लगी, 36 का हो गया, नहीं लगी, सब भूल जाते हैं। जितने होंगे, कोई भी समाज हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी नातेदार हो, एक बार आपने उन पे अपनी सफलता का ठप्पा लगा दिया ना, वो उसी दिन आपकी एज को भूल जाएंगे। इवन आपके लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे, बोलेंगे कि इसकी लड़की है, ये है, अच्छी लड़की है, मतलब वो खुद भिड़ाना चाहेंगे कि यार इससे कर ले। वहाँ आपकी एज मायने नहीं रखेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये समाज हो, ये कोई भी हो, ये आपकी सफलता का क्या है, एक प्रकार के उस चीज़ को देखा हुआ है कि कब ये बंदा सफल हो। वैसे तो पहले तो चाहता नहीं है, जैसे मैक्सिमम लोग हमारे हितैषी नहीं होते, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, वो हमारी टांग ही खींचेंगे। तो अधिकांश लोग तो आपको देखना ही नहीं चाहेंगे कि आपकी नौकरी लगे। लेकिन अगर आपकी नौकरी लग गई, आप सफल हो गए, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे यार हाँ बढ़िया है, मेहनत की, मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा।
इतने सालों से मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया। हम तो अपने बच्चों से कहते हैं उसको देखो, ये देखो, इतने सालों से मेहनत कर रहा है। ये एक रियलिटी है, एक फैक्टर है। तो कभी भी अपने ऊपर अपनी उम्र को हावी मत होने देना, क्योंकि आपको कोई नहीं खिला रहा। मतलब आपको ऐसे जो आपके ताने मारते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो आपको नहीं खिला रहे, ठीक है। आपकी उम्र है, सब बढ़ते हैं, जो पैदा हुआ होगा उसकी उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। इस पर किसी का बस थोड़ा ना चल सकता है। कोई 2000 में पैदा हुआ तो कोई 1988 में पैदा हुआ, कोई 1982 में पैदा हुआ, उम्र तो सभी की बढ़ेगी ना। और जो हंसते हैं ना, जैसे जो लोग हंसते हैं आप लोगों पे, कहेंगे कि यार इतना उम्र होगी, इतना बड़ा हो गया, आज तक नहीं लगा ना, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। और ये समय इतना बलवान है, इसमें इतना जो चक्र है, ये उनको उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहां पे आप पे कोई अगर हंसता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप तब तक ओवर एज नहीं है, तब तक ओवर एज नहीं है जब तक कि आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हैं। जिस दिन आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल नहीं रहोगे, तब आप कहना कि सर एक मौका जिंदगी ने दिया था, अगर हमारा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा ना जिंदगी में। आपको देखिए कितने लोग, मैं तो ये चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, मुझसे जो सीख रहा है, भगवान न करे उसका कहीं पे चयन न हो, तो वो हजारों बच्चों को वो भी गाइड करे, वो सिखाए। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपना पेट पालने के लिए मिनिमम जो फीस हो सकती है, फी हो सकती है, उसके माध्यम से आप लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये एक बच्चे के मतलब पर हेड ले लो। उसके बाद अपना जो संस्थान है, बहुत अच्छा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता, हमेशा ध्यान रखना। इन्हीं नोट्स के माध्यम से, इन्हीं को अपडेट करके, इन्हीं को मॉडिफाई करके आप हजारों बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमेशा इसको ध्यान रखना। तो एक बात तो तय है, तब तक ओवर एज नहीं है आप लोग जब तक आपके पास फॉर्म भरने की डेट है, यानी आप इलिजिबल है, ठीक है। अब आती है बात, क्या करें क्या ना करें। देखो, भगवान ने जैसे हम लोग इंसान हैं, ये सब ऊपर वाले का चक्र है कि वो कैसे किसको रोटेट करता है। तो हम जरूरी नहीं कि हमारी एज जो जॉब है वो 21 साल में लग जाए, 23 साल में लग जाए, 24। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में लग जाते हैं आज के समय में, ठीक है। आज के समय में आप लोग खुद ही जानते हैं कितनी सरकारी विज्ञप्तियां आती भी हैं, तो एग्जाम कब होता है, बहुत सी जो है समस्याएं हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज तक आपकी जॉब नहीं लगी है, 1 या 2 मौके अपने आप को और दीजिए, और उसमें ऐसा डेडिकेशन दिखाइए, इतना डिटरमाइन हो जाइए कि हाँ, हमने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है। क्योंकि मार्गदर्शन मेरा, मेहनत आपकी। मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूँ कि मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और ये मेहनत का परिणाम आपको स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। जो बच्चे हैं, जो 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27, 28, 29, 30, 30 के अंडर जो है, 30 से अंडर वाले, यानी 30 और 30 से अंडर वाले, आप लोग ओवर एज नहीं हुए हो, ठीक है। आप लोग अपनी एज का फैक्ट वो मत लेके आओ अपने ऊपर कि यार उम्र ज़्यादा होगी, उम्र ज़्यादा होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। यहाँ बहुत धुरंधर हैं, बहुत पुराने लोग हैं जो किसी कारणवश अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन्होंने तक हिम्मत नहीं आ रही। तो आप क्या हैं बताइए, मुझसे पूछिए ना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबको जानता हूँ, जिसे जो मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, जो मुझसे पूछते हैं चीज़ों को, मैं तो उनके बारे में जानता हूँ ना। वो अपनी समस्याएं बताते हैं, और किसी न किसी उम्मीद से वो अपनी समस्याएं बताते होंगे, तो वो अपनी एज भी बताते हैं। तो मैं उनको जब नहीं गिरने देता, उनका जब मैं मोटिवेशन करता हूं, तो आप तो फिर बच्चे हैं। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है। ये जो फैक्टर है, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, यानी हर एक किसी की पारिवारिक परिस्थितियां एक समान नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है, उसके परिवार में 1-2 लोग कमाने वाले हैं, देखने वाले हैं, अगर उसकी एज 32, 33, 34, 35, 36 होगी, तो वहां पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने लिए करना है। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या होगा जो 24 साल, 25 साल का है, लेकिन उसके कमाने वाला कोई नहीं, सब उसकी निगाहें देखे हैं। तो ऐसे ही बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, यानी वो जो बच्चे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो ऐसे ही लड़के हैं जो वहां पर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझसे तो कमेंट करके पूछते हैं, सर प्राइवेट में जॉब है, इतने घंटे की जॉब है, इतना करना है, फिर उसके बाद तैयारी भी करनी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल कर सकते हैं ये। अब एक ऐसा होता है ना, एक टाइम ऐसा होता है जहां हमें ये लगता है कि हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ पाता हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। लेकिन आपके पास मैं तो हूं ना, मार्गदर्शन तो है ना। कुछ नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको डाउनलोड कीजिए, देखिए, उसको सीखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है बताइए। अगर आप चीज़ों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अगर आपने ठान ली कि मैंने कैसे भी करना है, अगर आपने सोच लिया कि मैं आज अपना तप करूंगा, तपस्या करूंगा, और इसी के बदौलत अपना मैं सिलेक्शन लूंगा,
करूंगा तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ये आपको सोचना है। आप लोग सोचते होंगे हमने नहीं है, मैंने तैयारी की, मैंने भी तो चीज़ों को देखा होगा, मैंने भी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की होंगी। आज नहीं, किसी न किसी टाइम पे तो किया होगा ना। कई डिज़ायर होती, कई इच्छाएं होती इंसान की, तो उनको मार के, अब जैसा दोस्त है, दोस्त कह रहा होगा चलो यार घूमने चलते हैं, आज घूम के आते हैं, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। मन मारना पड़ता है, सफलता के लिए मन को मानना पड़ता है। उनके चेहरे याद करो जो आपकी वो निगाहें लगा के देखें कि यार कैसे इसका सिलेक्शन हो जाए। और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होता बच्चों। अगर आप एक बार सोच लेते हैं कि यार हम किसी न किसी केस पे कर लेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखना कि आप कर जाओगे उस चीज़ को। और हमेशा अपना जो एनालिसिस करना है, अपने बारे में अगर जानना है कि यार मैं कितना सही हो रहा हूँ कितना नहीं, आप अपने कल को आज से कंपैरिजन कीजिए। आप क्या थे, आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं, यानी एक प्रकार का पूरा कंपैरिजन आप दूसरों से मत कीजिए, खुद से कीजिए कि यार सोचिए कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूँ, मैं कल क्या हो सकता हूँ। अगर आपको अपने में परिवर्तन नजर आता है, आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक रास्ते पर चल रहे हैं और आपको इस रास्ते से सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, आज से कसम खा लीजिए कि हम उम्र का रोना नहीं रोएंगे कि यार हमारी उम्र इतनी होगी, ये होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने जो जहां पे पढ़ते हैं वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा लीजिए, आई एम अंडर दिस एज, यानी मैं इस एज के अंडर हूं एंड मैं अभी भी इस चीज को कर सकता हूं। यानी जो भी आपके एग्जाम की डेट, जैसे आप जानते हैं 42 साल तक उम्र होती है, अगर आप यहां से नीचे हैं, आप सोचते हैं कि मैं इसके अंडर हूं, जनरल जो स्टेट एग्जाम होते हैं, ठीक है, अब कोई भी होता है, मतलब अब हो सकता है आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, आपका वहां नहीं हुआ, बैंकिंग की वहां नहीं हुआ, तो जहां भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 28 साल में दरोगा, 29 साल की दरोगा में नहीं बन पाए तो आप कुछ काम के नहीं है, आप 22 साल में कांस्टेबल नहीं बन पाए तो आप कुछ काम के नहीं, आप 28 साल में पटवारी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। इंसान के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि वो कहीं ना कहीं हाथ मार जाए, और एक ही आदमी, हर आदमी एक ही जगह नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर कोई आईएएस थोड़ा ना बन जाएगा, हर कोई पीसीएस थोड़ा ना निकाल लेगा, हर कोई आप में से दरोगा थोड़ा ना बन जाएगा, हर कोई अध्यापक थोड़ा ना बन जाएगा। वो अलग अलग टाइप की जो आपके एग्जाम होते हैं, आप जब तक मैक्सिमम एज है तो आप सोचिए कि मैं इसके अंडर हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, हमेशा ध्यान रखना। और इसमें दिन बिताने से बेहतर है कि मेहनत कीजिए। जब आपके हाथ में कोई चीज नहीं होती है, जब आप सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मैं हाथ खड़े कर लेता हूं, तब सोचिए दिन तो मैं बिता ही रहा हूं, कैसे भी हो। महिलाएं घर में रोटियां तो बेल ही रही हैं, रोटियां तो बना ही रही हैं, सब्जी काट के सब्जी तो चढ़ा ही रही है, दिन तो कट ही रहा है ना, कपड़े धो ही रही हैं, झाड़ू मार ही रही है, पोछा मारी, दिन तो कट ही रहा है ना। जितना भी समय मिल पाता है, आप सोचिए कि मैं इस एज के अंडर हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं और मैं करके दिखाऊंगा। उन लोगों को दिखाइए जो आपकी सफलता को नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको किसी भी केस में सफल नहीं होने देना चाहते हैं, उन लोगों को करके दिखाइए। और ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी का परिवार हो, कोई भी समाज हो, कोई किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, हमेशा ध्यान रखना। और मैं तो यही कहूँगा कि अधिकांश लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, अपने जो परिवार के जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मौका दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। और हमेशा ध्यान रखना, इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रगल हो सकते हैं। तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, आप खुद ही जान रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई नहीं पूछने वाला। पैसा तो कई तरीके से कमाया जा सकता है, इलीगल तरीके से भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा जो हो वो वैधानिक तरीके से आए, लीगल तरीके से आए, उस 2 पैसे में इज्जत हो, हमारी वैल्यू हो, समाज उसको एक्सेप्ट करे। तो एक ऐसा अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो अपने घर परिवार में जो भी लोग इसको सुन पा रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ना, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। क्योंकि आप ऐसा न हो कल के दिन पछताएं, मतलब कल के दिन आपको पछतावा न हो कि यार हमने इसको पढ़ने का मौका नहीं दिया, ये पढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहता था। तो हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। देखो, जो लोग किसी को रोकते हैं पढ़ने से, वो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं पढ़ना जो चाहते हैं, ठीक है, किसी के घर पे डाका नहीं डाल रहे हैं, वो सिर्फ आपसे इतना अनुरोध करते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, पढ़ने दीजिए, इंसान को अपनी काबिलियत को लाने दीजिए। ये समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, आप सभी लोग जानते हैं समाज कितने आगे निकल चुका है। जॉब करना
कोई 2 रोटी कमाना, 2 रोटी अपने परिवार के लिए बनाना, अपने परिवार को थोड़ा सुख सुविधाएं देना चाहना, इसीलिए आदमी पढ़ता है कि वो थोड़ी सी इज्जत की नौकरी मतलब काम जी सके समाज में। तो आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के परिवार में कोई पढ़ना चाहता है ज़रूर उसको मौका दीजिए कि वो पढ़े, ठीक है। अगर उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा है तो आप उस पर निकाल के रहेगा। आप ऐसा नहीं कि पढ़ने का मौका दिया उस पर ताने मारो कि 6 महीने के अंदर एग्जाम निकालो, 1 महीने 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं होता। कभी किसी की लगती है, कभी किसी की लगती है, हाँ, लेकिन पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, ठीक है। तो जब तक आप इस एज के अंडर हैं, अपने हाथ मत हथियार मत डालना, हमेशा ध्यान रखना। आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, आपको 2 ही घंटे का क्यों ना समय मिले तो आप लोग उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आती है बात उन घरेलू महिलाओं की जो तैयारी कर रही हैं, मतलब जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, चोरी छुपे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना तो चाहती हैं। अब मैं आपको सीधे से एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी विथ योगेश ही आपके साथ है, कोई भी है, जैसे जहां से भी पढ़ते हैं, जिन संसाधनों से भी पढ़ते हैं, आप कॉमन, आप अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप एक चीज कॉमनली सोचिए, मतलब कितना कॉमन है, ठीक है। मैं अपना आपको बताता हूं, जॉब का जो टाइमिंग है 9:30 से 6 बजे तक का है, ठीक है। यानी अब मेरे पास जो समय बचता है, इसके अलावा 9:30 से 6 बजे के अलावा जो मेरे पास समय बचता है, उसमें अपने काम के अलावा आपके लिए वीडियो तैयार करना, टॉपिक प्रिपेयर करना, टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, लोअर पीसीएस ग्रुप को हैंडल करना, दरोगा ग्रुप को हैंडल करना, कांस्टेबल ग्रुप को अब जाके हैंडल होगा। इसके अलावा कई मैसेज के रिप्लाई कर पाना टेलीग्राम पे, कई के ना कर पाना, कई बार कॉल ना रिसीव करना, कई बार उठाना, कई बार हर चीज़, यानी इतनी चीज़ें मुझे अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। खुद सोचिए, जब सर कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि आप नहीं कर सकते? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप जीरो से शुरुआत करते हैं, आप नए बच्चे हैं, तो ये वो समय चला गया कि आप स्टार्टिंग से किन किताबों के पीछे भागे, कहाँ से शुरू करें। अब तो मटेरियल आपके पास पड़ा है, अब तो पढ़िए ना। आपके पास अगर 2 से ढाई घंटे, अगर आप अपने लिए 2 से 3 घंटे का, घरेलू महिलाएं ध्यान से सुनना, 2 से 3 घंटे किसी भी केस में अपनी नींद को मार के अगर आप पढ़ पा रही तो काफ़ी है। लेकिन आपको उस 2 से 3 घंटे में पूरा डेडिकेशन अपना दिखाना होगा। क्यों, कैसे दिखाना होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, मुझे, आपको यकीन नहीं होगा बच्चों, डिस्ट्रिक्ट सीरीज बनाने में कम से कम आप लोग जानते हैं 50 दिन लगे थे जब मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाता था। इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाने में 40 दिन लगे होंगे, हिस्ट्री में उत्तराखंड की 40 दिन लगे होंगे, इसके अलावा जीएस वगैरह टोटल क्लासेस करने में आज तक कम से कम मेरे को 17 से 18 महीने का समय लग चुका है। यानी 18 महीने से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और इतना समय लग चुका है। और ये 18 महीने वो लोग जानते हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ जो समस्याएं हैं, इनके पास समय कम मिल पाता है, 2 से 3 घंटे के अंदर ही इनको सब कुछ करना होता है। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, आप जब पढ़ने बैठते हैं, आप 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन में खत्म कीजिए, उसको डबल स्पीड में भले ही आप लोग देखिए, लेकिन आप लोग सीखिए। क्योंकि ये जो काम करने में जो समय लग रहा है ना, जैसे एक वीडियो में मुझे कम से कम 1 घंटे की क्लास यानी 40 मिनट 45 मिनट लगता है, बोलना लगातार पड़ता है। इसके अलावा 2 घंटे टॉपिक प्रिपेयर करने में, जब टॉपिक तैयार होगा तो है, तो कम से कम मतलब वीडियो का अपलोड करने से लेकर टॉपिक तैयार करने से अपलोड करने तक 3 घंटे का समय मेरा लगता है। तो आपको क्या मिलती है, 35 से 40 मिनट की वीडियो, तो वो 3 घंटे में से तो आपको 2.5-3 घंटे मैंने ऐसे ही बचा दिए। खुद ही सोच लीजिए, 3 घंटे में से 2.5 घंटे मैंने आपको यहीं पे बचा दिए। तो आपको क्यों लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप किसी कंपनी में, टाटा वगैरह में जहां भी काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लोगों ने अपने रात भर आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई शुरू कर दी है। कई इसमें ऐसे छात्र आए हैं जो कई लंबे समय बाद तैयारी के फील्ड में दोबारा आ गए हैं। यानी उनको लगता था कि हम नहीं कर सकते थे, अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यार हाँ, जब चीज़ें हम करेंगे तो हम जरूर इस पर सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ज्ञान व्यर्थ जाएगा। और हमेशा जिंदगी में एक चीज़ याद रखना, मैं आपसे हमेशा से कह रहा हूँ कि पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाता, पढ़ा हुआ हमेशा आपके काम आएगा। तो आप लोग कसम खा लीजिए कि जो भी सर डायरेक्शन देते हैं, जिस तरीके से वो समझाते हैं, हम उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे। आपका वर्क मैं ले लूंगा, वर्कलोड आपका जो है मैं ले लूंगा। पढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आपको जितना भी डायरेक्शन चाहिए, जो भी दिशा निर्देश चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, इसके आगे सुनिए, देखिए।
तुमको हमेशा क्या रखना, अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो जो घर की महिलाएं हैं वो सोच लेना कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप समय निकालिए, किसी भी केस में आप लोग समय निकालिए और उस समय का भरपूर प्रयोग कीजिए, ठीक है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, अपने हाथ में बेलन से लेके पेन चलाने तक की अपने आप में क्या रखनी होगी, अपने आप में काबिलियत रखनी होगी, ठीक है। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है यार, ये दुनिया है, यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप अध्ययन करते हैं, वो सकारात्मक वे में पढ़ाई करते हैं, आपकी जॉब निश्चित रूप से लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, बाकी इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर किसी की पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती हैं, हर कोई अपने तरीके से सोच सकता है और किसी के परिवार में इंटरफेयर करना मुझे भी शोभा नहीं देगा। मैं सिर्फ एक जनरल बात कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप लोगों के घर में क्या कंडीशन है, कैसी है, इसको आप लोग अपने तरीके से ज्यादा जानते होंगे और इसको आप लोग बेहतर तरीके से हैंडल करते होंगे, ठीक है। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बच्चे काफी परेशान है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा, क्या करें, कैसे करें, कितने घंटे मैनेज होता है, जरा बताना तो एक बार मुझे। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप इसलिए कर रहे होंगे ना कि घर वाले आप पे मतलब टोंट नहीं, अब यार मजबूरी है, मतलब टोंट कोई नहीं मारता, ठीक है। कई लोग कहते हैं घर वाले सुना रहे हैं, घर वाले, ऐसा नहीं होता है बच्चों। घर वालों की मजबूरी है, उनको ये लगता है कि हमारे हाथ पैर अब काम करना बंद कर सकते हैं, कभी भी नहीं हो पा रहा, हमसे उतनी एनर्जी नहीं रही, हम लोग वृद्ध हो चुके हैं, माता पिता हैं, हमारे बच्चे अब कमाएं, ये सब चाहते हैं। हर किसी के माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे कमा के 2 रोटी उनको खिला दे, ये हर किसी के माता पिता का सपना है, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए वो ये कहते हैं कि बेटा कर। अब उनको ये नहीं पता चलता ना, क्योंकि देखो मेरी माता पिता हैं वो पुरानी विचारधारा के होंगे, पहले के लोग होंगे, आपकी माता पिता हैं वो पुरानी विचारधारा के हो सकते हैं, पहले के लोग हो सकते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि कंपटीशन क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, उनको ये दिखेगा कि 6 महीने से पढ़ रहा, 1 साल से पढ़ रहा, 2 साल से पढ़ा, लग नहीं रही, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाते हैं कि यार वास्तव में प्रतियोगिता क्या है, कंपटीशन क्या है। उनके समय तो ऐसा नहीं होता था। आप लोग ही देखिए ना, पहले के समय में जो नौकरी वगैरह लगती थी, सरकारी नौकरी, कोई 8 पास होता था उसको उठा के ले जाते थे, उसको मास्टर बना दिया। कोई 10 पास होता था उसको कहीं पे फॉरेस्ट में लगा दिया। कोई 12th पास होता था उसको कुछ बना दिया। ये होता था, ये रियलिटी है। पहले इतना पढ़ा लिखा समाज था ही नहीं, इतनी एजुकेशन था ही नहीं। कोई बड़ा, क्योंकि दूर दराज के गाँव में स्कूल वगैरह थे नहीं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज आपका ही डिस्ट्रिक्ट है टिहरी में, आज से 1980-75 के टाइम पे देखना सीमित संसाधन होंगे, फिक्स्ड स्कूल होंगे, तो लोग अपने घर से तो ठीक ठाक होते थे, पढ़ने के लिए चले जाते थे, 12th पास किया, हाई स्कूल पास किया, वहीं से उसको बुला लिया जाता था। तो ये एक सच्चाई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षा हर घर में है, हर जगह एजुकेशन है। कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतने आयोग वगैरह बना रखे हैं, एग्जाम अलग हो रहे हैं और हजारों लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप एक एग्जाम देने बैठते हैं, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख बच्चे उसमें बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। तो अब वो एग्जाम देने बैठे हैं, सीट है 400 250 300 200, अब उसमें हमने निकालना है और हम जो मार्जिनल डिफरेंस है सिलेक्शन और हमारे मार्क्स में, उससे हम पिछड़ जा रहे हैं। और घर वाले सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होता है। अब घर वालों को कन्विंस करना भी सबसे बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आपने कहा घर वालों के लिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे और लेबर कोड भी मैं भी जानता हूं, लेबर कोड वगैरह के बारे में। कितने घंटे जॉब करते हो 24 आवर में से, सच बताना। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, कितने करते होगे? मैक्सिमम 10 ही तो करते होगे, इससे ऊपर थोड़ा करोगे। 10 घंटे आना जाना वगैरह सब मिला के कितना करते होगे? 12 घंटे तो जॉब करते होगे, इससे ऊपर तो नहीं करते होगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैक्सिमम है पीक, इतना भी कोई नहीं करता। अगर आपको 8 10 12 हज़ार देने तो 8 9 घंटे में हो जाता है काम, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास 12 घंटे बचते हैं, 12 से 14 घंटे जो बच रहे हैं इसके बाद, इसमें बच्चों तप तो करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तरीका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि आप लोग उससे बच सकें। आप लोगों को, क्योंकि देखो, और ये मत सोचना कि मतलब जो घर पे 10 10 12 12 घंटे पढ़ रहा होगा, हम 2 4 घंटे पढ़ के कैसे निकालें, ऐसा नहीं होता है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों के 2 से 4 घंटे पढ़ने में अगर प्रोडक्टिविटी बेहतर है, यानी अगर आप अपना इनपुट बेहतर डालें, उसका आउटपुट आपको बेहतर मिल रहा है, तो आप 2 से 4 घंटे पढ़ के भी वो 10 से 12 घंटे वाले पढ़ने वालों को डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि जिन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं 10 से 12 घंटे, अगर आप यूपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस वगैरह कर रहे हैं, तब तो 10-12 घंटे मायने रखता है, क्योंकि सिलेबस लेंथी है, स्टेप अलग अलग है एग्जाम के। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 10-12 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, तो पढ़ क्या रहे हो? मैं तो साफ कहूंगा, क्या पढ़ रहे हो 10 से 12 घंटे? इतना तो बहुत ज़्यादा होता है। 10 से 12 घंटे थोड़ा पड़ता है कि 100 नंबर के एग्जाम के लिए। इतना नहीं पढ़ना है। 2-4 घंटे 5 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए उन घंटों में। देखो, मैं एक चीज़ आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। जो बच्चे 2 से 4 और 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं और दूसरे हैं 8 से 10 घंटे भी पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें ये, इसको बोलते हैं बच्चों, ये 2 से 4 5 घंटे की क्वांटिटी,
ये क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी मतलब अमाउंट है। इस 2 से 4-5 घंटे में अगर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, यानी मात्रा के साथ गुणवत्ता है, मात्रा के साथ गुणवत्ता है, तो मेरे लिए 2 से 4-5 घंटे पढ़ने वाले ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां मात्रा तो बहुत ज्यादा है, 8 से 10 घंटा, गुणवत्ता क्वालिटी खत्म है, तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, 8 से 10 घंटे क्या, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला जब तक क्वालिटी नहीं है। यानी गुणवत्ता के बिना, यानी विदाउट क्वालिटी आपकी क्वांटिटी व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है। लेकिन क्वालिटी के साथ क्वांटिटी अगर सीमित भी हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको कैसे समझते हैं। आप लोग अपने घर में खाना वाना बनाते होंगे, जैसे आप लोग होता, हम लोग जनरली एक चीज कहते हैं, हम कहते हैं कम हो अच्छा हो, कहते हैं ना। यानी जैसे कोई सब्जी बना दी, अब जैसे कई लोग नॉन वेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं, पनीर की सब्जी खा ली, किसी ने चिकन वगैरह मटन वगैरह खा लिया। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई लोग कहते हैं, पुराने वृद्ध लोग भी कहते हैं कि यार ऐसा करना, कम बना लेकिन अच्छा बनाना। कम मतलब क्वालिटी कम हो, क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी बेहतर हो। जैसे आपने कहा मैं एक काम करता हूँ, पेन लेके आता हूँ या कोई भी चीज़ लेके आता हूँ, कोई नई चीज़ खरीदता रहता हूँ। आपने कहा यार मेरे पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये की इसकी 2 ही पीस आ रहे हैं, यानी 25 रुपये पर पीस, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक ने क्या किया, 50 रुपये के 10 पीस ले लिया, यानी 5 रुपये पर पीस। अब वो 10 पीस दिखेंगी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, एक बार यूज़ करोगे ख़त्म कर दोगे। लेकिन वो 25 की एक वाली आपकी टिकाऊ भी होगी, बेहतर भी होगी और दिखेगी भी। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। कभी ये मत सोचना कि हम लोग कम घंटे पढ़ लें तो हम लोग नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जैसे मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों को तो वही आसान हो गया ना। आप एक मिनट के लिए सोचो, स्टडी विथ योगेश या कोई और, क्योंकि आजकल एजुकेशन हर जगह मिलती है। इतना मत कहना कि मैं ही हूं या स्टडी विथ योगेश ही पढ़ा रहा तो सब कुछ यही है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 1000 सोर्स मिलते होंगे। अगर एक बार के लिए आप सोच लीजिए, जैसे जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो ऑनलाइन ही पढ़ लें, जैसे सारे ऑफलाइन या सारे ऑनलाइन हटा दो, चलो ऑफलाइन का प्राइवेट सेक्टर को टाइम नहीं मिल पाता, वो ऑनलाइन ही पढ़ते होंगे। एक बार के लिए मान के चलो कि एक अपने आगे इमेजिन करो कि यार कुछ नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोई नहीं है, तब आप क्या कर लोगे बताओ। आपको घर आके खाना भी बनाना है, आपको किताब भी खोलनी है, आपको नोट्स भी बनाना है, और जो काम आपको करना है वो आपको ऑनलाइन वाले करा दे रहे हैं या ऑफलाइन वाले करा दे रहे हैं। और नोट्स भी मिलते हैं मार्केट में आजकल, आप चाहें तो उससे पढ़िए, लेकिन क्वालिटी हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी नहीं। तो आपको जो काम करने में 7-8 घंटे लगता, आपको टॉपिक बनाना पड़ता, पढ़ना पड़ता, नोट्स बनाने पड़ते, तो वो तो आपको सिर्फ यहाँ आधे घंटे की वीडियो में मिल जाता, या यहाँ क्या कहीं भी मिल जाता है। ठीक है, आपने कहा मुझे पढ़ना है, आपने कहा यार मैं चलो इकोनॉमी शुरू करता हूँ, आपको नेशनल इनकम समझ में नहीं आई, यूट्यूब पे नेशनल इनकम डाला, जीडीपी डाला, जीएनपी डाला, हर किसी ने, इतने सोर्स हैं, सबने तो पढ़ा रखा है, तो तुरंत उसको नोट कीजिए, तुरंत सीखिए। गलती आपकी ये रहती है कि आप उन अनावश्यक फैक्ट के पीछे भागने में लगे रहते हो जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। यानी आप इनको देख के घबरा जाते हो कि 10 से 12 घंटे पढ़ लें, ऐसा नहीं होता बच्चों। 100 नंबर के एग्जाम में मेरे लिए 4-5 घंटे से ऊपर कोई समय नहीं है। मैं सोचता हूँ कि व्यर्थ टाइम बिता रहा पर डे, इससे अच्छा मूवी देख लिया करो, कोई मूवी वगैरह देखे एंटरटेन कर लिया करो, पुष्पा देख लेना यार, और तो जो करते हो। ठीक है, तो कम से कम इतना हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कामयाब होना है, यानी अगर आपको सफल होना है, तो आपको अपनी रणनीति को जो बनाई गई है उस पर भरोसा करना होगा और अनावश्यक चीजों से बचना होगा। ये जो टाइम पीरियड आपका निकल रहा है 10 से 12 घंटा 13 घंटा, आप ये मत सोचिए कि हम इतना प्राइवेट सेक्टर में, आप लोग ये ध्यान रखना कि आपके माता पिता की आस आपके साथ है, इसीलिए आप ये जॉब भी कर रहे हैं। और जॉब के साथ हो सकता है, हजारों बच्चे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, मेरे खुद के दोस्त हैं यार, 2012-2010 से पहले दोनों हस्बैंड वाइफ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। उन्होंने की डिसीजन लिया कि यार हम में से एक को क्या करना होगा, सरकारी नौकरी में जाना होगा, ताकि कल के दिन हमारे बच्चों की लाइफ सिक्योर हो सके। उनको तब कोविड भी नहीं था, अब देखो कोविड आने से क्या हो गया। तो उनने एक डिसीजन लिया कि यार एक आदमी कर लेगा, तो एक ने क्या किया, एक ही पोस्ट थी किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर टॉप कर गया, उसके बाद दूसरा एग्जाम निकाल दिया उसने, उसके बाद तीसरा एग्जाम निकाल दिया। अब दोनों मियाँ बीवी, एक सरकारी नौकरी में, दूसरा प्राइवेट छोड़ के सरकारी की तैयारी कर रहा है। यानी सब चीजें पॉसिबल हैं, यानी हर चीज पॉसिबल है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको करने का ठाना है कि नहीं ठाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कम समय को यूटिलाइज करना है तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसका सिलेबस अपने जो जहां पे टेबल है, स्टडी टेबल, उस पे रखो।
पर डे एक एक टॉपिक खत्म करो, सिलेबस का पर डे एक एक टॉपिक खत्म करो। 60-70 टॉपिक से ऊपर नहीं है आप लोगों की, अगर आप ग्रुप सी वगैरह उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या आप जहां की भी तैयारी कर रहे हैं तो पर डे एक एक टॉपिक खत्म करो। नोट्स बनाओ, 2-2.5 घंटा 3 घंटे में एक टॉपिक खत्म होता है। एग्जाम होता रहेगा, जब होगा एक बार उस लायक बन जाओ कि हम लोग चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पॉजिटिव रहिए, पूरा सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलिए। आप लोग ये सोच सकते हैं हाँ कि हम सर अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका 1/10 भी हम करें तो हमें निश्चित रूप से क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। होपफुली आपकी बातें समझ आई होंगी, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से भी सीखने को मिला होगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।